बोलिए पुत्रदा एकादशी की जय, संतान गोपाल भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए परम मंगलकारी पुत्रदा एकादशी का कथा महात्मा सुने और इस व्रत का केवल कथा सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, बहुत सारे बंधनों से छूट जाता है। उस महात्मा को बड़ा श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। और पुत्रदा एकादशी है तो बहुत विशेष है। महात्मा सुनने से पहले इसकी महिमा जान लेते हैं। पहले तो ये श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जो कृष्ण पक्ष नहीं रखते वो भी शुक्ल पक्ष रखते हैं, चतुर्मास में तो दोनों रखते हैं। ये है और ये 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11:42 से शुरू होगी, जो 5 अगस्त दोपहर 1:13 तक रहेगी। तो प्रयास करिए कि सोमवार और मंगलवार दोनों दिन चावल ना खाएं। चावल निषेध है, नहीं खाना चाहिए, वैज्ञानिक कारण से भी और धार्मिक कारण से भी। महात्मा आप जानते हैं। व्रत हम जो रखेंगे 5 अगस्त मंगलवार को रखेंगे, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार व्रत मंगलवार का माना जाएगा इसमें। और ये व्रत जैसे पुत्रदा एकादशी है, पुत्रदा यानी ऐसा केवल पुत्र प्राप्ति का है ऐसा नहीं है। ये आप इसमें समझिए संतान प्राप्ति से लेकर संतान के मंगल तक के लिए इस व्रत का विधान है। जैसे कोई किसी की संतान है, वो बड़ा व्यथित है, परेशान है, बीमार है, लंबा समय हो गया, कष्ट पा रहा है, उसके लिए भी अब भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके व्रत रख सकते हैं और ये महात्मा सुन सकते हैं। जो भी मैं महात्मा आपको सुनाऊंगा, व्रत का विधि विधान भी बताऊंगा। और ये श्रावण मास में है, इसलिए इस व्रत से भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण केशव भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप हैं। और संतान गोपाल का महिमा तो आप सभी जानते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए कितना विशेष है। तो भी बहुत विशेष तिथि है ये हमारी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो है। और एक बात स्पष्ट रखिए, इस दिन के लिए संतान प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप, आप संतान गोपाल का मंत्र आपको मैं अभी बताऊंगा, उसका जप करते लगातार अखंड जप कहा जाता है। अब अखंड जप कैसे होगा? अखंड तो संभव नहीं है ना भाई। आप व्यक्ति अपना नित्य कर्म करने के लिए जाएगा, कुछ कार्य करने के लिए जाएगा तो कई बार मंत्र छूट जाता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान अखंड दीपक का कहा गया है कि अगर आपने अखंड दीपक जला रखा है, आप जप कर रहे हैं, तो वह जप दीपक के प्रकाश के साथ में अखंड बना रहता है। फिर आप दोबारा आकर के अपना मंत्र जप आरंभ कर सकते हैं। इसलिए अगर संभव हो सके तो अखंड दीपक का ध्यान रखें। उसमें जैसा आपको सुविधाजनक लगे, कोई किसी पर सामर्थ्य है तो गाय के शुद्ध देसी गाय के घी का भी रखते हैं, बाकी तेल का भी दीपक रखते हैं। वो आपको अपना विधान जैसे आपको लगे, मन में श्रद्धा जैसे जगे, वो विशेष है, ना कि सामग्री विशेष है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें देखिए जो मंत्र है संतान गोपाल का बहुत विशेष मंत्र है। और ये सब ये मानिए कि पवित्र आत्मा संतान के आगमन के लिए, पवित्र आत्मा संतान के आगमन के लिए यह संतान गोपाल मंत्र, संतान गोपाल का पूजन और ये पुत्रदा एकादशी का व्रत तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्र हम सभी जानते हैं। ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम त्वाम हम शरणम गता। ओम क्लीम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम त्वाम हम शरणम गता। ठीक है, ये मंत्र है आपका, ये संतान गोपाल मंत्र है। और इसे अगर संभव हो तो तुलसी की माला के साथ जपें। आप जानते हैं भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है और आप तुलसी की माला और पूजन में तुलसी दल, तुलसी की मंजरी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उससे और भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रयास करिए, क्योंकि संतान गोपाल विशेष मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको महिमा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो संतान प्राप्ति का अवरोध होता है वो पंच तत्व से होता है। पंच तत्व के स्वामी श्री हरि भगवान श्री विष्णु प्रभु हैं। तो प्रभु का आप श्रद्धा भाव भक्ति से प्रार्थना करें और पूर्ण उम्मीद है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे।
पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना है। और एक चीज़ और बहुत ध्यान रखिए, मन में संशय नहीं रखिए बिल्कुल। कई लोग का शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि गर्भवती महिला, वृद्ध, बच्चे, बीमार व्यक्ति हैं, उनको व्रत की बाध्यता नहीं है। अब कोई सोचे कि व्रत नहीं है तो फिर फल कैसे मिलेगा। देखिए, व्रत का मतलब खाली भोजन छोड़ देना नहीं है, ये व्रत उपवास है। उपवास माने उप माने समीप, वास माने रहना। तो आप अगर किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं भोजन का, या कोई कारण, चावल छोड़ दीजिए, फलाहार लीजिए। फलाहार में भी समस्या है, शरीर की बीमारी है, तो कुछ उचित दुग्धाहार हो गया, कुछ जैसे कुछ ऐसे व्रत के अन्न हैं वो ले सकते हैं। नहीं तो आप चावल छोड़ के जो भी अन्न लेते हैं, मन में संशय मत करिए। बस ये है कि प्रभु के उपवास करिए, समीप रहने का प्रयास करिए। समीप कैसे करेंगे? क्या काम धंधा छोड़ के बैठे रहना? बिल्कुल नहीं। जो कर्म कर रहे हैं, बस याद रखिए कि आज पुत्रदा एकादशी है, मैं भगवान के मन में जाप कर रहा हूँ। जाप करने के लिए क्या करना है? कुछ भी, वहाँ भी फिर कुछ नहीं करना, बाध्यता नहीं है। आपको जो प्रिय लगता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, या जो संतान गोपाल मंत्र है, जो आपको अच्छा लगता है उसका ऐसा प्रयास करिए कि अगर आप भूल भी जाएं तो भी मंत्र आपके मन में चलता रहे। थोड़ा देर प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो आपको याद आएगा, तो लगेगा अरे मेरा मंत्र तो चालू है, अजपा जप हो जाए। ये ऐसा प्रयास करिए। अब एक बात सोचिए कि किसी ने व्रत रख लिया है और व्रत रखने के बाद में उसके कर्म निंदनीय कर्म हो रहे हैं, निंदित कर्म हो रहे हैं। वो मान लें अभक्षणीय पदार्थ सेवन कर रहा है और न करने योग्य कर्म कर रहा है, किसी की निंदा स्तुति कर रहा है, तो ऐसे व्रत का वो फल नहीं मिलेगा। उससे अधिक फल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो किसी कारण से व्रत तो नहीं रख सका, लेकिन लगातार ईश्वर के उपवास है, समीप वास कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। तो इसलिए व्रत स्वास्थ्य के अनुसार, शरीर के अनुसार, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन कहीं मन में कहीं संशय मत लाइएगा कि अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा नहीं है तो कम अच्छा है। और इस दिन, एकादशी के दिन, कपूर से आरती संध्या में, शाम के समय आप प्रयास करें, परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान की कपूर से आरती करें। तो कपूर की आरती से क्या होगा? अकाल मृत्यु का भय टलता है, अकाल मृत्यु का भय टलता है। प्रभु मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर किसी के तीव्र प्रारब्ध है तो एक अलग विधि है, नहीं तो बहुत कह सकते हैं ना कि सूल से कांटा बना देते हैं, ऐसा इसका प्रभाव होता है। तो एकादशी के दिन आरती से, संध्या के समय कपूर से भगवान की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे का आपको आरती तो आती ही है, ओम जय जगदीश हरे, उसको आप आरती भगवान की करिए। और बड़े श्रद्धा भाव से जो भी आपका संकल्प है, जैसे मान लीजिए कि हम मंगलवार का व्रत रखेंगे, सोमवार को रात को ही प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, मैं फलानी चीज़ के लिए इस कामना के हेतु कल मैं व्रत रखूँगा। और प्रयास करिए कि आप भगवान का व्रत, उपवास रहिए ज़्यादा समय। और ये महात्मा अवश्य सुन लीजिए। और महात्मा सुनते समय अगर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो थोड़ा सा दक्षिणा उचित अनुसार सामने रख लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। और वो दक्षिणा दूसरे दिन आपका व्रत पूरा होता है तो ब्राह्मण देवता को, गौ माता को चारा में, जहाँ भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, शुद्ध पवित्र को। और देखिए, कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे जगह दान कर देते, उस पैसे से कोई जो आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि विधर्मी भी हैं, लेकिन भगवा पहन करके मांग रहे हैं और बाद में उन पैसों से दारू पी रहे हैं, भक्षणीय पदार्थ खा रहे हैं। हम उससे बचें, ये आवश्यक है कि हम इसको संभालें। और पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। ईश्वर करे कि सबके घर में पवित्र आत्मा संतान का आगमन हो, और संतान करें, संतानों का आगमन हो, मैं कहूँगा। क्योंकि कई लोगों को संतान प्राप्ति में इसलिए भी समस्या आती है कि अगर आप शास्त्र की बात सुने तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो वह ऐसी औरत जो गर्भपात करा देती है, जिसने गर्भपात करा दी है, गर्भस्थ शिशु की हत्या कर दी है, उसे फिर कितने जन्मों तक मतलब संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी कोई भी व्यक्ति गर्भपात बिल्कुल नहीं कर। आप ये मत सोचिए कि आने वाला समय कैसा है, ख़राब है, लड़का है, लड़की है, क्या होगा। अगर मुझे लगता है समय ख़राब है तो उसके लिए भी दायित्व हम सभी को ही मानना पड़ेगा। क्योंकि पवित्र भाव वाले, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति, बच्चों का अगर आगमन नहीं होगा, ऐसे बच्चे आएंगे नहीं जो धर्म को मानते हैं,
संबंधों को सम्मान करते हैं, तो ऐसे लोग जरूर आएंगे कि जिनके यहाँ संबंधों का कोई लेना देना नहीं, एक के 5-5 8-8 होंगे और 8 मिल के गंदगी फैलाएंगे। तो पवित्र आत्माओं का आगमन आवश्यक है, चाहे पुत्र के रूप में चाहे पुत्री के रूप में। तो भूल कर भी गर्भस्थ शिशु की अगर हत्या कर रहे हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग रहा है, कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। बिल्कुल भी महापाप मत करिए। हर बच्चा हर बालक अपना भाग्य प्रारब्ध लेके आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि उसे मारने से आपके कष्ट छूट जाएंगे, नहीं, आपके हिस्से का कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा, जिस रूप में नहीं तो दूसरे रूप में, और अधिक ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। इसलिए गर्भस्थ शिशु की बिल्कुल हत्या मत करिए, किसी को करने मत दीजिए। अगर आप किसी गर्भस्थ शिशु को कोई एबॉर्शन गर्भपात कराने जा रहा है, उसे आप रोक देते हैं, आपके कहने से मान जाता है, तो आप कितने बड़े पुण्य के भागी होंगे, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। और ईश्वर की प्रार्थना में, उपासना में कोई नियम की बाध्यता नहीं है। ये बहुत मान लीजिए, इसमें कोई गरीब अमीर की बाध्यता नहीं है। जिसे जितना सामर्थ्य मिला उस हिसाब से श्रद्धा भाव से आप अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करिए। सबका कल्याण हो। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर, सम सदाशिव महादेव सबका कल्याण करिए। ऐसी मंगल कामना। आइए हम पुत्रदा एकादशी के महात्मा का श्रवण करें और प्रयास करिएगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने सभी ग्रुपों में भेजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो धर्म जीवन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आइए महात्मा सुनिए। बोले पुत्रदा एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के आरंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं के धन का भी मैंने जो है कभी नहीं लिया है। पुत्रव्रत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा की ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं और एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विदीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस पड़ा हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बातों को जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तमों, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस
2 घड़ी के लिए ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, तब किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली के पास जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। गाय ताप से पीड़ित थी, प्यासी थी, बीमार थी और उसको हटा करके स्वयं पानी पीने लगा। चाहता तो वैसे खुद रुक जाता, गौ माता पी ले, जल प्रवाह हो जाए, फिर भी पी सकता था। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं और अतः ऐसे किसी पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाले, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया। उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्मा सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी की जय। संतान गोपाल भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।